आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। शाही ऑर्गेनिक्स हैदराबादी टेस्टी पिकल्स, खाने खजाने का शहर हैदराबाद। यहाँ का जायका, यहाँ का ट्रेडिशन और यहाँ की शान। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, मैंगो, लेमन, मिक्स वेजिटेबल्स, टोमेटो, बिटर गार्ड, मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स, हर एक फ्लेवर हैदराबादी टेस्ट में। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स 100% ऑर्गेनिक, 100% हैदराबादी जायका, होम डिलीवरी और अब्रॉड शिपिंग अवेलेबल। मज़ीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर जीमेल पर रब्ता कर सकते हैं। शाही ऑर्गेनिक्स पिकल्स, जायका जो आपको हैदराबाद तक ले जाए। KPHB के करीब वाक़ टिफिन सेंटर में रात के खाने का एक ग्रुप इनके दौरे के दौरान खौफजदा रह गया। जायरीन में से एक के मुताबिक कॉकरोचों की एक खास तादाद इस वक्त नमूदार हुई जब वो खाना खा रहे थे, जिससे ग्रुप में शामिल तीनों लोग बेजार और घबरा गए। इस तरह के वाक़ियात एस्टेब्लिशमेंट्स में बरकरार रखे गए हिफ्ज़ान सेहत के मुआयनात के बारे में संगीन खदशात पैदा करते हैं। हुक्काम पर जोर दिया जाता है कि वो तहकीकात करे और इस तरह के नाखुशगवार तजुर्बात को रोकने के लिए सेहत के ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाए। बीजेपी के MLA राजा सिंह ने हालिया दिनों में अय्यप्पा अकीदतमंदों को वेवार मस्जिद, जिसे हजरत वेवार स्वामी दरगाह भी कहा जाता है, इसके दौरे से ग्रेस करने का मशवरा देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। राजा सिंह ने दावा किया है कि ये दौरा अय्यप्पा यात्रा का लाजमी हिस्सा नहीं है और इसके पीछे कुछ नक्सलेट और कम्युनिस्ट की साजिश है। वेवार मस्जिद का दौरा अय्यप्पा यात्रा के दौरान एक रिवायती अमल समझा जाता है, जहां अकीदतमंद इस मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं और कामयाब यात्रा के लिए बरकत तलब करते हैं। सल्लम की इज्जत और मोहब्बत किसी खास मजहब या कौम तक महदूद नहीं। मुंबई में इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने शोहर फहद अहमद के साथ जलसों और रैलियों में शिरकत करते हुए स्वरा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतराम और मोहब्बत दिल में पैदा होने के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई किस कौम या मजहब से ताल्लुक रखता हो। कश्मीर में सर्दियां तेज तर, श्रीनगर में रवां सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट दर्ज होने के साथ श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने से रवा सीजन की अब तक सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान ने इनके मुताबिक वादी के शहरा आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का दर्जे हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। हिंदुस्तानी वजारत दाखिला ने 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिन पर मालियाती डिजिटल फ्रॉड में मुलविस होने का इल्जाम है। मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने 17,000 ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जिन पर मालियाती फ्रॉड कॉल और डिजिटल अरेस्ट कॉल में मुलविस होने का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन नंबरों को बंद किया गया, इनमें से ज्यादातर नंबर कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से चलाए जा रहे थे। हिंदुस्तानी एजेंसियां इस हवाले से तवील अरसे से तहकीकात कर रही थी। तेलंगाना के मुलुगु जिले के वाजिडू इलाके में माओवादियों ने पुलिस के मखबर होने के शुबा में 2 अफराद को चाकू मार कर कत्ल कर दिया। वहां के माओवादिस्ट कमेटी ने शांता के नाम से एक खत छोड़ा, जिसमें कहा गया है कि मरने वालों को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला। मरने वालों की शिनाख्त रमेश और अर्जुन के तौर पर की गई। रमेश पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। इन दोनों के कत्ल से एजेंसी में दोबारा कशीदगी पैदा हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रजिस्ट्रेशन और सियासी पार्टी की शिनाख्त को मनसूख करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने मुतनाज़ा दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मजलिस अरकान की जानिब से सियासी पार्टी तश्कील देने से मुतालिक बुनियादी हुकूक में मदाखलत नहीं की जा सकती। अदालत ने सियासी पार्टी की तश्कील को बुनियादी हक करार दिया। जस्टिस प्रतीक जालान की अदालत ने मरारी की दरख्वास्त पर गौर करने से भी इनकार कर दिया। बिहार में भागलपुर जिले के पीर पैंथी थाना इलाके में आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई और दूसरा झुलस गया।
पीर पैंथी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अर्जुन गुप्ता ने जुमा को यहां बताया कि जुमेरात की देर रात अथनिया दियारा गांव के रहने वाले गौतम यादव के घर में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में गौतम यादव की बीवी, बेटा और बेटी की मौत हो गई, जबकि गौतम यादव शदीद तौर पर झुलस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कास्ट सेंसस सर्वे की दरख्वास्तों के फॉर्म से एक मरतबा फिर हैदराबाद के तारनाका मेट्रो स्टेशन के करीब बिखरे हुए पाए गए। ये तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर दूसरा ऐसा वाकया है। वाज़िर नाज़रीन के गुज़िश्ता हफ्ता मेडचल के रेकुल्ला बावी चौराहे से यलमपेट तक सड़क के किनारे दरख्वास्तें बिखरी हुई पाई गई थी। तारनाका की मेन रोड पर बिखरी हुई दरख्वास्तों की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। अमेरिका के शहर अटलांटा में एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां हैदराबाद के 23 साला तालिब इल्म आर्यन रेड्डी अपने दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह मना रहे थे कि हादिसाती तौर पर इनकी खरीदी हुई हंटिंग गन से गोली चल गई और वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। आर्यन, जो कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे, गन को साफ कर रहे थे कि गोली चल गई, जिससे इनकी छाती में जख्म आया और वो मौके पर ही जान बहक हो गए। दोस्तों ने इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो बच नहीं सके। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।